ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम अलंकारों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। पिछले क्लास में शब्दालंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार पर प्रकाश डाला गया था। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एचडी जैन कॉलेज आरा। यह क्लास भी स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों का है, जिसके छठे पेपर में अलंकार का अध्ययन करना है। तो अब हम आज से अर्थालंकार की शुरुआत कर रहे हैं और हमने बताया था अलंकार का परिचय देते समय कि जहां चमत्कार अर्थ आधारित होगा वहां अर्थालंकार होगा, जहां चमत्कार शब्द आधारित होगा वहां शब्दालंकार होगा। तो आज से अर्थालंकार की शुरुआत हो गई है और इस श्रृंखला का पहला अलंकार उपमा है। यह अलंकार साहित्य में बहुत ही लोकप्रिय है और कालिदास जो संस्कृत के महाकवि हुए, उनका यह प्रिय अलंकार रहा है। इस अलंकार का जितना महत्व साहित्य में है, उससे जरा भी कम महत्व दैनिक जीवन में नहीं है। पहले हम साहित्य की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दैनिक जीवन पर आया जाएगा। तो लक्षण देखा जाए, उपमा का लक्षण है भिन्न पदार्थों में सादृश्य प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात दो अलग अलग वस्तुएं बिल्कुल भिन्न, लेकिन दो भिन्न वस्तुओं को अगर एक समान बताया जाए साहित्य में, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मुख को कहा जाए कि चंद्रमा के समान है, भौहों को कहा जाए कांटे के समान है। तो इस तरह से दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता प्रदर्शित करना, समान बतलाना उपमा अलंकार होता है। हालांकि सादृश्य का आधार होता है दोनों में कुछ साम्य होना चाहिए। यह नहीं है कि वह पूरी तरह से मिल जाए, लेकिन कुछ गुण उसके होने चाहिए सादृश्य प्रतिपादन के लिए, समता के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ गुण नहीं रहे और उससे समता दी जाएगी तो वह उपहास का कारण होगा। तो भिन्न पदार्थों में सादृश्य प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए, उपमा का खंड हुआ उप जोड़ मा। उप मतलब समीप से और मा मतलब तौलना, मापना, जोखना। अर्थात दो वस्तुओं को समीप से देखना और अगर कुछ मैच करता है, उसमें कुछ मिलता है, तब उसकी समता की जाती है। हमारा साहित्य या विश्व साहित्य उपमा अलंकारों से भरा पड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा कि उपमा के आचार्य संस्कृत के महाकवि कालिदास, उपमा कालिदासस्य। तो उप प्लस मा, समीप से देखना। इसका एक उदाहरण है, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहां पर मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। हालांकि कहां मुख और कहां चंद्र, कोई समता नहीं। लेकिन साहित्यकारों को कभी कभी जब मुंह गोलाकार होता है
और चंद्रमा के समान गोल दिखता है तो साहित्यकार उसे उस मुख को चंद्रमा के समान बतला देते हैं। कभी कभी वह मुखमंडल जब एकदम शीतल होता है तो चूंकि चंद्रमा भी शीतल होता है तो उस गुण के कारण मुख को चंद्रमा के समान बता दिया जाता है। तो साहित्य में अगर इस तरह की क्रिया होती है तो वह उपमा अलंकार होता है। और साहित्य में अलंकार जो है थोड़े थोड़े भेद पर बदलता है, इसलिए सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। और इसी कारण चूंकि छंद और अलंकार शुष्क विषय है, मैं उदाहरण हमेशा सरस लेकर आता रहा। अब आगे बढ़ते हैं। उपमा के मोटे तौर पर दो भेद, ऐसे तो उपमा के कई भेद किए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जिसमें कि हमारे विद्यार्थी उलझे नहीं, उनको अध्ययन में असुविधा न हो, ठीक तरह से समझ सकें, दो भेद, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब इसको समझना होगा कि पूर्णोपमा क्या है और लुप्तोपमा क्या है। पूर्ण जोड़ उपमा पूर्णोपमा और लुप्त जोड़ उपमा लुप्तोपमा। तो जो पूर्ण है वो पूर्णोपमा, और जिसमें कुछ छिप गया है, कुछ लुप्त हो गया है, वह लुप्तोपमा। तो देखिए, पूर्णोपमा उपमा के चारों अंगों का शब्द द्वारा कथन पूर्णोपमा अलंकार होता है। उपमा के चारों अंगों का, कहने का मतलब उपमा के चार अंग होते हैं। वे अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, ये चार अंग हैं। अगर जहां पर ये चारों अंग मौजूद हैं वहां पूर्णोपमा होगा। लेकिन इनमें से अगर एक अंग, दो अंग या तीन अंग भी लुप्त हो जाता है तो वह लुप्तोपमा होगा। इसको हम उदाहरण से समझाएंगे। पहले ये जो चार अंग हैं इसको समझ लिया जाए। उपमेय क्या है? उपमेय वह है जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान वह है जिससे उपमा दी जाए। अगर मुख को चंद्र के समान बताया जाता है तो मुख हुआ उपमेय और चंद्रमा हुआ उपमान। और जब यह बताया जाए कि मुख चंद्र सा सुंदर है तो यह जो सा है यह वाचक होता है, बोध कराने का वाचक होता है। और सुंदर होना, कुरूप होना, बदसूरत होना, ये सब धर्म है। तो जहां उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म ये चारों तत्व मौजूद रहें जिस कविता में, जिन पंक्तियों में, वहां पूर्णोपमा अलंकार होगा। और जहां इनमें से कुछ अनुपस्थित रहते हैं वहां लुप्तोपमा अलंकार होगा। अब उदाहरण से इसको समझा जाए। और मैं एक बार फिर से दोहा बिहारी का ही लेकर आया हूं, क्योंकि कड़वी दवा जब शहद में लपेट कर दी जाती है तो खाने में कोई कष्ट नहीं होता है। आराम से बच्चा को भी अगर खिलाया जाए तो मीठा समझ करके खा लेता है। तो देखा जाए उदाहरण, नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सौं कांटे सी कसकती हिए वह कटीली हों। बिहारी का दोहा है। अर्थ का बोध कराने के लिए प्रसंग की कल्पना करनी होती है। तो प्रसंग यह है कि एक नायक और एक नायिका है, दोनों के बीच कुछ घटना घटी। किस प्रकार की घटना घटी है यह स्पष्ट नहीं हो सकता है।
अपने अपने छत से ही दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किए होंगे और इशारों के तीर चले होंगे। हो सकता है अपनी खिड़की से दूसरी खिड़की के माध्यम से कुछ प्रेम व्यापार हुए होंगे। यह भी हो सकता है कि घर के बाहर कि किसी प्रकार की घटना हुई होगी जो स्पष्ट नहीं है। यह पाठक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन घटनाओं को किस प्रकार से ग्रहण करता है। देखना है यह अर्थ घटना घटी है। घटना घटने के उपरांत जो नायिका है उसकी क्रिया का वर्णन है और नायक वर्णन कर रहा है। नासा मोरी, नासा यानी नासा पुट यानी नाक को सिकोड़ कर, हमसे ठीक से होता नहीं है। नासा मोरी नचाए, नेत्रों को चमका कर, यानी नाक सिकोड़ कर। कोई महिला शिक्षिका होती तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाती। नासा मोरी नचाए त्रिगु, करी कदा की सौंप, और कदा यानी काका जो पिता के समतुल्य होते हैं, तो काका की सौगंध देकर नथनों को फुड़काकर, नेत्रों को नचाकर, काका की सौगंध देकर, करी कदा की सौंप, उस नायिका ने नायक को जो इशारा किया, नायक कह रहा है कांटे सी कसकती हिये, कि उसका जो इशारा था भौहों का वह कांटे सी कसकती हिये, वह कटीली भौं, उसकी वह कटीली भौं कांटे के समान हृदय में कसक प्रदान कर रही, पीड़ा दे रही है। तो यहां पर नायिका की कटीली भौं का वर्णन है। और भौहों को जब संवार लिया जाता है, सजा लिया जाता है, तो वह कटीली हो जाती है। तो यहां पर हम अलंकार देखेंगे। बिहारी के दोहा का जो रस है सो तो अपनी जगह पर है। वह है कटीली भौं। उस नायिका की कटीली भौं के बारे में नायक कह रहा है कि उसने जो नथुनों को सिकोड़ा, आंखों को चमकाया, इस क्रियाकलाप में उसकी भौहें जब तनी तो वह कटीली भौं कांटे के समान हमारे हृदय में कसक उत्पन्न कर रही है, पीड़ा दे रही है। तो हम यहां अलंकार देखेंगे। उपमेय, उपमेय है कटीली भौं, और इसकी उपमा दी गई कांटे से, यह हो गया उपमान। सी, यह हो गया वाचक, और कसकती, यह हो गया धर्म। जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हृदय की जो कसक है, वह हुआ धर्म। तो इस दोहे में उपमा अलंकार अपने अंगों के साथ मौजूद है। उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। एक बार फिर से बता देते हैं। यह हो गया उपमेय भौं, कटीली भौं, कांटे से उसकी उपमा दी गई, उपमान हो गया। सी हो गया वाचक, और कसकती हो गया धर्म। इस तरह से यह दोहा पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम आते हैं लुप्तोपमा की ओर। यह दोहा भी बिहारी का है, और जैसा कि बताया गया कि लुप्तोपमा में कोई जरूरी नहीं है कि चारों अंग मौजूद रहे, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। तो देखिए, चार अंगों में से 1, 2 या 3 का लोप हो जाए, वहां लुप्तोपमा होता है। छात्रों को उपमा से मतलब है
अगर लुप्तोपमा का भी उदाहरण देंगे तो उनको अंक मिलेंगे, और पूर्णोपमा का भी उदाहरण देंगे तो उनको अंक मिलेंगे। लेकिन अगर विस्तार से बताएंगे तो टीचर को कष्ट होगा नंबर काटने में। अब उदाहरण देखिए लुप्तोपमा का। मुंह धोवती एड़ी घसती, हंसती अनंगवती तीर, धंसती न इंदी वर्णयनी, कालिंदी के नीर। अब यह भी बिहारी का दोहा है और प्रसंग की कल्पना तो करना आवश्यक है। प्रसंग यह है कि एक नायिका है, और चूंकि बिहारी का दोहा है और वे कृष्ण भक्त कवि थे, तो ब्रज की संस्कृति का हमें ध्यान करना होगा। उस ब्रज की संस्कृति का जिसमें बिल्कुल संस्कृति खुली हुई थी, और वो वन संस्कृति थी, गायें दिन भर चरा करती थी, और जल का स्रोत नदियां हुआ करती थी, सरोवर हुए करते थे। तो उस ब्रज संस्कृति में जिस समय मध्यकाल का समय, उस समय न कुएं थे न चापाकल थे, आज की तरह बाथरूम नहीं था कि बाथरूम में गए, किवाड़ लगाए, शावर खोले, फुहारा गिरने लगा, स्नान कर लिया। वह स्थिति नहीं थी, खुली हुई संस्कृति थी। जल भी जमुना से ही लाते थे, जमुना का जल ही पीते थे, जमुना के जल में स्नान भी करते थे। तो नदियां जीवन का पर्याय थी। तो एक नायिका है जो जमुना में स्नान करने गई, और एक नायक है जो संभवतः पहले से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो पीछे पीछे वह भी गया है। तो नायिका तो नदी में गई, और नायक उसी के पास की झाड़ी में छिप गया है। और नायिका को इस बात का बोध है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है। तो यही प्रसंग है। अब देखिए अर्थ क्या निकलता है। मुंह धोवती एड़ी घसती, हंसती अनंगवती थी, हंसती न इंदी वर्णयनी, कालिंदी के नीर। नदी के किनारे पर बैठकर पहले जब जो स्नान होता था, पत्थर पर बैठ करके हाथ रगड़ रहे हैं, पांव रगड़ रहे हैं, मुंह चमका रहे हैं, इस तरह से स्नान होता था। तो मुंह धोवती, नायिका जमुना के जल से अपने मुंह धो रही है, जल को ऐसे अंजलि में लेकर के। एड़ी घसती, रह रहकर एड़ी के किनारे में जो गंदगी हो जाती है उसको पत्थर पर रगड़ करके साफ किया जाता है। तो वह भी नायिका कर रही है, अपनी एड़ी को घिस घिस करके साफ कर रही है। एड़ी घसती, हंसती अनंगवती तीर, अकेली है, फिर भी अपनी इस क्रिया को करते हुए वह हंस रही है, और हंसती हुई वह अनंगवती लग रही है, कामवती लग रही है। तो वह हंसने का उसका कारण यह है कि उसको यह बोध है कि हमको कोई देख रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान है। और हो सकता है कि उस नायक के प्रति इसके हृदय में भी कुछ भाव हो, क्योंकि अन्यथा ऐसा न हो तो गालियां भी बक सकती है। तो हंसती अनंगवती तीर, हंसती हुई वह कामवती लगती है किनारे पर। अब नायक जो है, नायिका इतनी ही क्रिया कर रही है, मुंह धो रही है, एड़ी घस रही है, रह करके हंस रही। स्नान की जो आगे की क्रिया है वह कर ही नहीं। नायक बेचैन है आगे की क्रिया के लिए। वह चाहता क्या है? चाहता है हंसती नहीं इंदी वर्णयनी, कालिंदी के नीर। उसकी इच्छा है कि यह नायिका कालिंदी मतलब जमुना, जमुना के जल में जल्दी से धंस जाए, जल्दी से प्रवेश कर जाए। क्यों भाई? ताकि हम उसके सद्य स्नाता के रूप को, सद्य स्नाता का रूप वह हो जाता है
जब स्नान करके निकलती हुई नायिका के वस्त्र उसके शरीर से चिपके हुए होते हैं और देखने वाले को उसके आंतरिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तो नायक की यह लालसा है। तो धंसती न इंदीवर नहीं, यहां इंदीवर नहीं है। इंदीवर शब्द जो है वह नीले कमल के लिए प्रयुक्त होता है। तो नायिका की जो आंखें हैं नीली आंख, नीली झील की तरह एक तरह से समझिए। और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जिसकी आंखें नीली होती है उसमें सेक्स की प्रधानता होती है। अब क्या सच्चाई है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा है लिखा हुआ। तो मुंह धोवती एड़ी घसती हंसती अनंगवती तीर धंसती न इंदीवर नैनी काल इंदी की नींद। तो नायक यह चाह रहा है कि वह नीली आंखों वाली नायिका जो है जमुना के जल में प्रविष्ट कर जाए। उसकी इच्छा पूरी हो नहीं रही है, क्योंकि नायिका को इस बात का एहसास है। नायिका उसके इंतजार को बढ़ा रही है। तो यहां अलंकार कहां है, यह हमको देखना है। अलंकार है इंदीवर नैनी, नीले कमल के समान नेत्र वाली। तो यहां पर देखिए नेत्रों की क्षमता जो है नीले कमल से की गई है। उपमेय हो गया नेत्र नायिका के और उपमान हो गया इंदीवर नीला कमल। वाचक और धर्म यहां लुप्त है, वाचक और धर्म की उपस्थिति यहां नहीं है, इसलिए यह अलंकार लुप्तोपमा अलंकार का स्पष्ट उदाहरण है। छात्र हमारे इसमें से किसी भी उदाहरण को लिख करके और उपमा को परिभाषित कर सकते हैं। यहां यही लिखेंगे और कोई भी उदाहरण दे देंगे और विश्लेषित कर देंगे कि यहां पर यह अलंकार है और इस कारण से है, उपमेय यह है, उपमान यह है। इसको स्पष्ट करते हुए जब लिखेंगे तो उन्हें पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब हमने कहा था कि यह अलंकार जितना साहित्य में लोकप्रिय है उतना ही जीवन में भी उपयोगी है। इस अलंकार के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। और इस अलंकार को हम चाहें तो गृह शांति मंत्र की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर गृह स्वामिनी का मूड अगर बिगड़ा हुआ हो तो उनके मूड को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से उपमाओं को प्रदर्शित करके और घर की शांति को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि गृहस्वामिनी ने बालों में खुशबूदार तेल लगा रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आज तो कस्तूरी की सुगंध आ रही है, अर्थात तुम्हारे बालों की जो खुशबू है वह कस्तूरी की खुशबू से कम नहीं है, कस्तूरी की खुशबू के समान है। उसी तरह से उसकी नाक को देख करके जब हम कहेंगे कि नाक क्या है, आज तो एकदम सुबह के ढोल की तरह लग रही है नाक, तो ऐसा जब हम कहेंगे अर्थात गृहस्वामिनी की जब हम प्रशंसा करेंगे और सबको करनी पड़ती है जरूरत के हिसाब से, तो उससे गृह में शांति होती है। लेकिन अगर गृहस्वामिनी की नाक बैठी हुई है और आपने उसको सुगे के ठोल के समान बता दिया तो अलंकार बदल जाएगा और उपमा की जगह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाएगा और घर की शांति अशांति में तब्दील हो जाएगी। यह ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। एक तो उदाहरण यही हो गया कि तुम्हारी भौहें क्या हैं, एकदम कांटे के समान है। नेत्र क्या है, नीली झील के समान है। इस तरह से गर्दन क्या है, बिल्कुल सुराही के समान है। तो इस तरह से गृहस्वामिनी की प्रशंसा करके
गृहस्वामिनी के कोप से बचा जा सकता है। तो यह अलंकार जितना उपयोगी और जितना लोकप्रिय साहित्य जगत में है, जीवन में भी इसकी महत्ता जरा भी कम नहीं है। इस अलंकार के बिना जीवन ठीक से चलेगा नहीं, यह एकदम ध्यान रखने की बात है। तो हम समझते हैं कि आज अर्थालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार बताया गया उपमा, यह तुम सब छात्रों को ठीक से समझ में आ गया होगा। भिन्न पदार्थों में सादृश्य प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। समीप से नापना, तौलना, देखना किसी वस्तु को उपमा अलंकार है। उदाहरण है मुखचंद्र सा सुंदर है, इसके दो भेद हैं, पूर्णोपमा, नित्योपमा। तो हम समझते हैं कि उपमा अलंकार को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे छात्र भी प्रतिभाशाली हैं। तो आज की क्लास के लिए हम समझते हैं कि यह पर्याप्त था। धन्यवाद।